सुमन जी, आपकी तबीयत कैसे है? आराम नहीं है दीदी, नस में इतना फिजियोथेरेपी हो गया, अभी रिलैक्स नहीं है। ऐसे ऐसे ही नहीं हो पाती नस, ऐसे 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 कुछ भी नहीं हो पाता ऐसे। सोने चेहरे में तो सोने में तो बहुत ही तकलीफ होती है। चेहरे में बीमार जैसे लग रहा है। आराम नहीं है, एकदम आराम नहीं है इसमें। अभी तो ज्यादा बैठ नहीं पाती, ना सो पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ। बेचैनी सा रहता है थोड़ा सा। चलिए, सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गनोगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुर नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता महासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य ने विरिचिरम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ अष्टपाहुड़ ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुर सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, उनका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम सठ प्रावृत मिति प्राहु को जय जिनेन्द्र। कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहस बड्ढमाणस दंसन मगम गोच्छामि जहाँ कमम समासेना नमिउन जिनवरिंदे नरसुर भव बिंद वंदिये सिद्धे गोच्छामि भाव पावुड़ मवसे से संजदे शिवसा। आज त्रिशला जी दोपहर में आप नहीं आए? आज मेरे यहाँ कोई आ भी गया था और आज बिना को छुट्टी भी मिल गई है। आज वो मेरठ चली गई होगी। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। हाँ, आज चली गई होगी और आज कोई आ भी गया था। दोनों बात हो गई थी आज। आज वो तो अपने घर निकल गई होगी। फोन कर रही हूँ, निकल गई क्या? वो तो उठा ही नहीं रही है फोन, शायद निकल गई होगी। गाथा नंबर 78। बारस विहत वह बारस विहत वयरणम तेरस क्रिया उभावती विहेन धरहि मन मत दुरियम नानां कुशयेन मुनि पवर। बारस विहत वयरणम तेरस क्रिया उभावती विहेन धरहि मन मत तुरियम दुरियम नानां कुशयेन मुनि पवर। द्वादश विध तप चरणम त्रयोदश क्रिया भावय त्रिविधेन धर्मनो मत दुरितम ज्ञानांकुशेन मुनि प्रवर। वारस विहित वयरणम तेरस किरिया उभावति विहेन धरहि मणमत्त दुरियम नानाम कुशयेन मुनि पवर। द्वादश विधि तपश्चरणम त्रयोदश क्रिया भावय त्रिविधेन धर्मणो मत्त दुरितम ज्ञानांकुशेन मुनि प्रवर।
प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। 12 तव यरणम, 12 प्रकार का तपश्चरण, 13 क्रियाओं, 13 क्रिया, 13 प्रकार की क्रियाओं का, भाव तिविहन, तीनों प्रकार के भाव से, धरही, धरो माने पालन करो, मनोमत दूरितम, मन रूपी जो दूरित हाथी है, ज्ञान अंकुशेन मुनि प्रवर, उसको ज्ञान अंकुश से बस में करो। हे मुनि प्रवर, हे मुनि श्रेष्ठ, 12 तरह के व्रत का तपश्चरण करो, 13 प्रकार की क्रियाओं को भावना से धारण करो, और जो मन मत दुरियम, मन रूपी जो मत वाला दुष्ट कहिए, दुष्कर कहिए, जो हाथी है, उसको ज्ञान अंकुश के द्वारा बस में करो। चलिए हिंदी पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। गाथार्थ। हे मुनि प्रवर, तुम 12 प्रकार के तपस्चरण और 13 क्रियाओं का मन वचन कार्य से पालन करो, तथा ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा मन रूपी मत हाथी को वश करो। विशेषार्थ। तप के 12 भेद हैं, जिनमें से 6 बाह्य तप हैं और 6 अंतरंग तप। अनशन अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास करना, अमोदर्य अर्थात 1 ग्रास आदि अल्पाहार लेना, वृत्ति परिसंख्यान अर्थात गिनती के घरों में भोजन करना अथवा भोजन की वस्तुओं की संख्या निश्चित करना आदि। रस परित्याग अर्थात घी, दूध, दही, मीठा, तेल और नमक, इन 6 रसों में से किसी का त्याग करना। विविक्त संयासन अर्थात जंतु, स्त्री, पशु और नपुंसकों से रहित शून्यगार आदि स्थानों में आसन लगाना, बैठना, सैया, सोना अथवा ठहरना, और काय क्लेश अर्थात मात्र जल और भात आदि का भोजन कर शरीर को क्लेश पहुंचाना, अथवा आतापन आदि योग धारण करना, ये 6 बाह्य तप हैं। ये तप बाह्य भोजन आदि की अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होते हैं, दूसरों के देखने में आते हैं, अथवा अन्य मत में पाषंडी ग्रस्तों के द्वारा भी किए जाते हैं, इसलिए बाह्य तप कहलाते हैं। इस बाह्य तप से कर्मों का भस्म होना, इंद्रियों का ताप होना, संयम, राग का नाश, कर्म नाश, ध्यान आदि आशा का निवृत्त होना, शरीर के तेज का हास होना, ब्रह्मचर्य दुख सहन करने का अभ्यास होना, सुख में आसक्ति का न होना तथा आगम की प्रभाव न होना आदि फल की प्राप्ति होती है। अब 6 प्रकार के अभ्यंतर तप का वर्णन करते हैं। चूंकि यह तप अन्य मतावलंबियों के अशक्य है, स्वसंवेदन से ही इसका अनुभव होता है और बाह्य पदार्थों की इसमें अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए यह अंतरंग तप कहलाता है। प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप के भेद हैं। इनमें प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयव्रत के 10, स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2 और ध्यान के 4 भेद हैं। 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर दोनों मिलकर 12 प्रकार का तप है। प्रश्न। प्रायश्चित तप के 9 भेद कौन से हैं? उत्तर। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन। दीदी तदुभय क्या होता है जी? तदुभय आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना। हाँ, ये प्रायश्चित के 9 भेद हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार है। आगे गुरु बता के आगे दीजिए। 10 दोष रहित होकर अपना अपराध निवेदन करना आलोचना है। आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बाधा, सूक्ष्म, क्षण, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त तत्व सेवी से ये आलोचना के 10 दोष हैं। इनका विवेचन दर्शन प्रावर्त की गाथा 9 में किया जा चुका है। पुरुष को एकांत में 2 जनों के समक्ष और स्त्री को प्रकाश में 3 जनों के समक्ष आलोचना करनी चाहिए।
आलोचना से रहित बहुत बड़ा भी तपस्यन प्रायश्चित न करने वाले साधु को इष्टफल नहीं देता है, ऐसा जानना चाहिए। दोष का बार बार उच्चारण कर मेरा पाप मिथ्या हो, इस प्रकार कहकर अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। यह प्रतिक्रमण आचार्य की आज्ञा से शिष्य को ही स्वयं करना चाहिए। जिसमें गुरु के लिए आलोचना देने के बाद प्रतिक्रमण सम शिष्य को करना पड़ता है, वह तदुभय कहलाता है। जहां शुद्ध वस्तु में भी अशुद्ध पने का संशय तथा विपरीत ज्ञान होता है, अथवा अशुद्ध वस्तु में शुद्ध पने का निश्चय होता है, अथवा छोड़ी हुई वस्तु पात्र में आ जाती है, अथवा मुख में पहुंच जाती है, अथवा जिस वस्तु के ग्रहण करने पर कसाय आदि विकार उत्पन्न होते हैं, उन सब का त्याग करना विवेक कहलाता है। किसी निश्चित समय तक शरीर, वचन और मन का त्याग करना अर्थात इनकी प्रवृत्ति को रोकना व्युत्सर्ग है। बाह्य तब ऊपर कहा ही जा चुका है। दिन, पक्ष तथा मास आदि के विभाग से दीक्षा कम करना छेद है। दिन आदि के विभाग द्वारा अर्थात किसी निश्चित अवधि तक के लिए दूर छोड़ना परिहार है। और महाव्रतों का अब और कोई पढ़ ले, बड़ा है। अच्छा, ये लाइन पूरा कर लो भाई। और महाव्रतों मूल छेद करके फिर से नई दीक्षा देना उपस्थापना है। पढ़े, जिनको पढ़ना हो पढ़े, फटाफट शुरू करें। आचार्य से पूछे बिना आतापन आदि योग धारण करना, बिना पूछे पुस्तक, पीछी आदि दूसरों के उपकरण ग्रहण करना, दूसरे के परोक्ष में अर्थात यदि कोई देखने वाला ना हो, ऐसी स्थिति में प्रमाद से आचार्य आदि के वचनों का पालन नहीं करना, संघ के स्वामी से पूछे बिना अपने संग से चला जाना, देश और काल के नियमानुसार अवश्य ही करने योग्य व्रत विशेष का धर्म कथा आदि में लग जाने से भूल जाना तथा बाद में उसका करना, इन कार्यों में तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में भी आलोचना ही प्रायश्चित होता है। मन सहित स्पर्शन आदि 6 इंद्रियों और वचन आदि की दुष्ट प्रवृत्ति होना, आचार्य आदि पूज्य जनों को अपने हाथ तथा पांव आदि का धक्का लग जाना, व्रत समिति और गुप्तियों में थोड़ा अत्याचार लग जाना, चुगली तथा कलह आदि करना, वयावृत्त और स्वाध्याय आदि में प्रमाद करना, आहार के लिए गए हुए साधु के लिंग का उठना तथा दूसरे को संक्लेश करने वाली प्रवृत्त का होना आदि कार्यों के समय प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित होता है। दिन के अंत में, रात्रि के अंत में और भोजन तथा गमन के प्रारंभ में भी प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित होता है। प्रतिक्रमण नामक प्रायश्चित होता है। केश लौंच, नख छेद तथा स्वप्न में जननेन्द्रिय संबंधी अत्याचार लगना, स्वप्न में ही रात्रि भोजन करना, पक्ष, मास तथा वर्ष आदि के दोषों की समीक्षा के समय आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ही प्रायश्चित होते हैं। बिना मौन के लौच करना, उदर से कृमि का निकल आना, हिम, मच्छर आदि तथा तीव्र आंधी आदि के समय संघर्ष से अत्याचार लगना, तेल तथा घी आदि स्निग्ध भूमि, हरे तृण और कीचड़ पर चलना, घुटने मात्र गहरे जल में प्रवेश करना, दूसरे के निमित्त रखी हुई वस्तु का अपने आप के लिए उपयोग करना, नाव आदि के द्वारा नदी का पार करना, पुस्तक तथा प्रतिमा का नीचे गिर जाना, 5 प्रकार के स्थावर जीवों का घात होना, बिना देखे स्थान में शरीर का मल छोड़ना, पक्ष आदि के प्रतिक्रमण की क्रिया और व्याख्यान के प्रारंभ तथा अंत आदि के समय कायसर्ग करना ही प्रायश्चित है। दीर्घ शंका तथा लघु शंका आदि के समय कायसर्ग करना प्रसिद्ध ही है। अनशन आदि तपों के करने का स्थान आगम से जानना चाहिए। प्रश्न 9 प्रकार ठीक, 9 और कोई प्रकार पढ़े तो पढ़ लीजिए, ठीक है। किसी को पढ़ना हो तो पढ़िए। 9 प्रकार के प्रायश्चित का क्या फल है? भावों की निर्मलता, अनुसता, अस्थिरता और शल्य का अभाव तथा दृढ़ता आदि प्रायश्चित का फल जानना चाहिए।
विनय के 4 भेद हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और 4 उपचार विनय। इनका स्वरूप इस प्रकार है। देश काल आदि की शुद्धि के विधान को जानने वाला मुनि आलस्य रहित हो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहु सम्मान के साथ शक्ति अनुसार जो ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास तथा स्मरण आदि करता है वह ज्ञान विनय है। तत्व श्रद्धान में निसंख्यित आदि गुणों की प्रवृत्ति होना दर्शन विनय है। ज्ञान और दर्शन से युक्त मुनि का अतिशय कठिन चारित्र तथा चारित्र युक्त ज्ञान में अतिशय भक्ति होना और भारपूर्वक चारित्र का पालन करना चारित्र विनय है। आचार्य आदि के प्रत्यक्ष होने पर आते समय उठकर खड़े होना, वंदना करना और जाते समय पीछे सरकर पहुंचा देना तथा उनके प्रोक्ष में भी हाथ जोड़ना, गुणों का कीर्तन करना, स्मरण करना और काय वचन तथा मन से उनकी आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करना उपचार विनय है। प्रश्न, विनय तप का क्या फल है? उत्तर, ज्ञान, लाभ, लाचार, शुद्धि तथा समीचीन आराधना आदि की प्राप्ति होना विनय तप का फल है। इस प्रकार 4 तरह की विनय का वर्णन हुआ। आगे 10 प्रकार की व्यावृत्ति का वर्णन करते हैं। पहला आचार्य व्यावृत्त, दूसरा उपाध्याय व्यावृत्त, तीसरा मोहपास आदि करने वाले तपस्वी का व्यावृत्त, चौथा शास्त्र का अभ्यास करने वाले शिक्ष का व्यावृत्त, पांचवा रोग आदि से जिनका शरीर विनष्ट हो रहा है ऐसे ग्लान मुनियों का व्यावृत्त करना, छठा व्रत मुनियों की संतति रूप गण का व्यावृत्त, सातवां दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य समूह रूप कुल का व्यावृत्त, आठवां ऋषि यति मुनि और अनगार इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह रूप संघ का तथा मुनि आर्य का श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ का व्यावृत्त, नवा चिरकाल के दीक्षित साधु का व्यावृत्त और 10वां विद्वत्ता तथा वक्तृत्व कला आदि के कारण लोकप्रियता को प्राप्त मनोज्ञ साधु का अथवा उक्त गुण विशिष्ट ऐसे सम्यक दृष्टि का व्यावृत्त करना। 10 प्रकार का व्यावृत्त है। इन आचार्य आदि 10 प्रकार के यदि मुनियों ये को 7वां 8वां कम समझ में आया। दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य समूह रूप कुल का, आचार्य का कुल कौन है? शिष्य है ना, उनका परिवार मतलब। तो वो तो उन्हीं के बराबर हो गए, मुनियों के बराबर मुनि हो गए, उनकी व्यावृत्ति। नहीं, आचार्य तो बड़े हो गए ना, उन मुनियों की व्यावृत्ति करना, आपस में बड़े छोटे की करके, है ना। सब एक साथ तो दीक्षित होते नहीं, आगे पीछे होते हैं, तो उनकी व्यावृत्ति करना। 8 में है ऋषि यति मुनि और अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह रूप संघ का अथवा मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की व्यावृत्ति करना, है ना। 2 तरह से संघ होते हैं, ऋषि यति मुनि अनगार को भी कहते हैं जी। अनगार माने क्या होता है दीदी? अनगार माने जिनके घर, यानी वही मुनि महाराज। यहाँ इसमें निकलेगा मुनि जो मौन साधना करते हैं उसको मुनि कहते हैं, जो तपस्या में रत रहते हैं उसको ऋषि कहते हैं। ऐसे करके चारों का अलग अलग मीनिंग है। अभी पूरी बहुत अच्छी तरह से मुझे ध्यान में नहीं है। अनगार कहते हैं जिन्होंने घर त्याग दिया है, साधु, जिसको साधु कहेंगे। तो ये 4 प्रकार का मुनियों का समूह, इनकी व्यावृत्ति करना इस संघ का, अथवा मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप जो चतुर्विध संघ है उसकी व्यावृत्ति करना। इन आचार्य आदि 10 प्रकार के मुनियों को व्याधि परिचय तथा मिथ्यात्व आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर प्रासुप औषध आहार आदि रहने के लिए उपाश्रय तथा संसर्ग आदि धर्म के उपकरणों से उनकी व्याधि आदि का प्रतिकार करना। प्रतिकार मतलब रोग आदि का प्रतिकार करना, दूर करना, हटाना रोग आदि को, और उन्हें सम्यक्त में फिर से उपाश्रय और संस्कार, उपाश्रय और संस्कार
और संस्था। आचार्य, हाँ हाँ बता रहे हैं। इन आचार्य आदि 10 प्रकार के मुनियों को व्याधि परिसर अथवा मिथ्यात्व आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर प्रासुक औषध, प्रासुक आहार आदि रहने के लिए उपाश्रय यानी कोई भी रहने के लिए जगह देना, आश्रय देना तथा संस्तर चटाई वगैरह देना आदि धर्म के उपकरणों से, ऐसे धर्म का उपकरण से उनके व्याधि आदि का प्रतिकार करना, माने व्याधि आदि को दूर करना और उन्हें सम्यक में फिर से स्थित करना वैयावृत्ति कहलाती है। मिथ्यात्व से यहाँ क्या, वैसे मिथ्यात्व नहीं आ गया उनको, लेकिन कष्ट आने पर जो शरीर के प्रति थोड़े हो जाते हैं कि मेरे शरीर में इतना कष्ट आ गया, ये जो उनको भाव आ जाते हैं, ऐसे भाव से बचने के लिए बोलते ये वैयावृत्ति करना और सम्यक के प्रति उनका भाव बनाए रखना, ये वैयावृत्ति कहलाता है। बाह्य पदार्थ के न होने पर अपने हाथ आदि शरीर पर ही उन्हें झुका देना, हाथ से कप आदि भीतरी मल का निकालना आदि तथा उनके अनुकूल चेष्टा करना वैयावृत्त है। वैयावृत करने से समाधान, स्वस्थता रूप फल की प्राप्ति होती है। अब 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन करते हैं। वैयावृत करने से समाधान, उसके बाद डैश है, स्वस्थता रूप फल की प्राप्ति होती है। अभी भी जिनका शरीर बहुत स्वस्थ है, चाहे वो कोई भी हो, 100 वर्ष के लोग देखे जा रहे हैं, लंबे लंबे बाल रहते हैं, दीक्षा लेते हैं, पूरे जीवन चौका लगाते हैं, फिर 90-95 में दीक्षा ले लेते हैं और बहुत अच्छी तरह दीक्षा का पालन करते हैं। उन्होंने अपने पूर्व इस जन्म में तो दिख ही रहा कि किया ही है उन्होंने, पर इस जन्म का फल तो कब कैसी स्थिति से बंधा सो नहीं पता है, पर वो पिछले जन्म में भी बहुत वैयावृत्ति किए हुए हैं, इसीलिए शरीर स्वस्थ है। मतलब उनके दांत आंखें वही रहती है, दांत आंखें वैसी रहती है। हाँ, हर शरीर का हर अंग भी अच्छा रहना है ना, कोई तरह की बीमारी नहीं होना, कोई तरह की दवा नहीं खाना, तो ये सब चीजें हैं जो। इनका सुना ना दीदी, ये उत्कृष्ट सागर महाराज हैं, अभी सुना था कि 12वीं मंजिल पे जाके आहार ले लिया, वो 80+ है। आज हमारे अच्छा 80+, आज हम लोग के यहाँ भी 12वें महले पर वीर सागर जी का हार हुआ है। हमारे यहाँ तो पढ़ेंगे निर्भय ना सागर तो। महाराज का निशा जी क्या हुआ 12वीं है? मंजिल पे निर्भय सागर महाराज का आहार हुआ था। हाँ, इनके यहाँ तो होता, निशा जी क्या है? उत्कृष्ट सागर जी तो 80 से प्लस हैं, 84 के करीब हैं उनकी अच्छा, उम्र। नहीं उनका भी 20वीं मंजिल पे भी हुआ था निर्भय सागर महाराज का। ये विद्यासागर जी के भाई साहब भाई की बात कर रहे हैं। जबकि निर्भय हाँ सागर जी, उन्हीं की। जबकि निर्भय सागर जी को कमर की बहुत तकलीफ है, पर वो एकदम नहीं गिनते उस तकलीफ को, कितना ही डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं परवाह करते, उनको अच्छी खासी कमर की तकलीफ है। अभी हम 3 दिन पहले टूंजला में दर्शन करके आए थे उनके। हम लोग के तो मतलब परिवार के, मेरे देवर वगैरह के, हम लोग के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से परिचय है, बहुत मानते हैं। कोई और पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ूं? हाँ मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। अब 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन करते हैं। स्वाध्याय के पहले वेद का नाम वाचना है, जिसका अर्थ होता है निर्दोष ग्रंथ। निर्दोष ही, मेरे निर्दोषी ग्रंथ बराबर लिखा हुआ नहीं, निर्दोषी ग्रंथ अर्थात ग्रंथ, निर्दोष ग्रंथ। अर्थ और ग्रंथ अर्थ दोनों का प्रतिपादन करना। दूसरा वेद प्रच्छना है, संशय को नष्ट करने तथा निश्चित अर्थ को सुदृढ़ करने के लिए दूसरों से ग्रंथ अर्थ अथवा दोनों का पूछना सो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है। पूछते समय आत्म प्रशंसा, पर प्रताड़ना अथवा उपहास आदि का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। तीसरा भेद अनुप्रेक्षा है, जाने हुए पदार्थ का एकाग्रता पूर्वक मन से अभ्यास करना सो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। चौथा भेद आमनाय है, उच्चारण की शुद्धता पूर्वक श्लोक आदि का पाठ करना आमनाय है। पांचवा भेद धर्मोपदेश है, दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयोजन की अपेक्षा न रखकर उन्मार्ग की निवृत्ति, संदेह का छेद तथा अपूर्व अर्थ को प्रकाशित करने आदि के उद्देश्य से धर्म कथा का करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय है।
दीदी ये प्रश्न आमना उसमें भी आता है ना, सम्यक दर्शन में 6 आमनाएं, यहाँ पर आमना का कुछ और होता है। क्या समय ये दर्शन में छह आमना है 6 क्या? आमना होती है ना, ये लोक मूर्ता वगैरह ये सब। ओ, उसको आमना ही कहते हैं क्या? हम तो नहीं सुने अभी तक कभी। इससे आता है। आमना ही तो नहीं सुना का। आमना ही नहीं सुना हमने, भी सुना। पांच प्रश्न, 5 प्रकार के स्वाध्याय का अनायतन, क्या? अनायतन वो कह रही है, ये अनायतन होता है ना, उनको आमना ही कह रही है, अनायतन है वो। अनायतन को ही अनायतन बोल रहे हैं वो। जी जी तो बिल्कुल उनका सही है। आमना ही याद रह गया होगा, ठीक बोल रहे हैं। 5 प्रकार के स्वाध्याय का क्या फल है? उत्तर, बुद्धि का अतिशय, प्रशस्त निश्चय, आगम की स्थिति, संशय का उच्छेद, परवादियों की शंका आदि का अभाव, संवेकता की वृद्धि तथा अतिचारों की विशुद्धि आदि के लिए 5 प्रकार का स्वाध्याय किया जाता है। आगे व्युत्सर्ग तप का वर्णन करते हैं। नियत काल अथवा जीवन पर्यंत के लिए शरीर का त्याग करना अभ्यंतरोपदी व्युत्सर्ग है। दीदी थोड़ा सा पाँच। इसको एक्सप्लेन करेंगे उत्तर को। वृद्धि किसको? का आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये चक्कर प्रशस्त निश्चय वगैरह, इसका उत्तर जो है कहाँ पर? यही पे ये 5 प्रकार के स्वाध्याय का फल। के स्वाध्याय का फल के वो बुद्धि का अतिशय, प्रशस्त निश्चय, एकदम हाँ। निश्चय कर लिया हमने कि हम तो अब आगे ही आगे बढ़ेंगे, प्रतिमा ही लेंगे, है ना। प्रशस्त माने अच्छा निश्चय करना, अच्छे धर्म के अंदर वृद्धि अच्छा का निश्चय अतिशय, करना। वृद्धि का अतिशय। बता रहे आगम की स्थिति, है ना, स्वाध्याय का फल वृद्धि पड़ रही है, बुद्धि है ना, उनको वृद्धि पड़ रही है, ये बुद्धि का अतिशय। आगम की स्थिति, आगम मतलब कौन सा आगम? बुद्धि का अतिशय बता दिया ना। बुद्धि का अतिशय माने ज्ञान का अतिशय। भाई जो अध्याय करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा ना, तो उसी के लिख रखे है बुद्धि का अतिशय, प्रशस्त निश्चय, अच्छा निश्चय। जब बुद्धि का अतिशय होगा तो प्रशस्त निश्चय भी करेगा, अच्छा प्रशस्त माने अच्छा निश्चय करेगा। आगम की स्थिति को जानेगा, किस आगम में क्या है, कैसे है। संशय का उच्छेद हो जाएगा, किसी तरह का जो संशय मन में होता है बहुत तरह के, तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो संशय का उच्छेद हो जाता है। परवादियों की शंका आदि का अभाव, परवादी कोई शंका करता तो हमारे में इतनी क्षमता आ जाती है कि उनकी शंका को हम काट सके, अपने जिन वचनों से काट सके। संवेकता की वृद्धि मतलब वैराग्य की वृद्धि, तथा अतिचारों की विशुद्धि के लिए। और अतिचार वगैरह लगता है तो हम आगम से जानते हैं कि भाई क्या करने से, किस व्रत में क्या करने से क्या अतिचार लगता है। ये कहाँ से ज्ञान होता है? स्वाध्याय के माध्यम से होता है। अतिचार मैंने अभी तो आया था, चारों तरह का अतिचार अनाचार सब अभी पीछे, जस्ट तो पीछे आया है। आगे व्युत्सर्ग तप का वर्णन करते हैं। व्रतों में नियत दोष लगता काल, है, अतिचार कहते हैं, अतिचार अनाचार। और चारों नियत क्या है? काल अथवा दीदी अतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 है दीदी। हाँ 4 है। तो 4 है अनाचार का दीदी। मतलब हाँ, तो होता है कि प्रणाम करती हूँ दीदी। व्रत को खत्म ही कर देना। अतिचार लगने से, प्रायश्चित वगैरह लेने से दोष लगाना। अतिचार मतलब अपने लिए हुए नियम का दोष लगाना। और बार बार दोष लगाना अनाचार हो जाता है, माने व्रत खत्म ही हो जाते हैं। नियत काल अथवा जीवन पर्यंत के लिए शरीर का त्याग करना अभ्यंतरोपदी व्युत्सर्ग है। बाह्योपदी व्युत्सर्ग के अनेक भेद हैं। नियसंगता, निष्परिग्रहता, जीवित रहने की आशा का त्याग, दोषों का उच्छेद और मोक्ष मार्ग की भावना में तत्पर रहना आदि व्युत्सर्ग तप का फल है। आगे ध्यान नामक 12वें तप का वर्णन किया जाता है। उसके लिए उमा स्वामी महाराज ने इस सूत्र की रचना की है। उत्तम सहनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। इसका अर्थ है उत्तम सहनन वाले जीव का किसी एक पदार्थ में अंतर मुहूर्त के लिए चिंता का रुक जाना ध्यान कहलाता है। व्रज 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 वृष नाराज सहनन, व्रज नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये 3 सहनन उत्तम सहनन है, क्योंकि ये मोक्ष आदि की प्राप्ति के कारण है। इनमें से प्रथम सहनन मोक्ष का कारण है, किंतु ध्यान के कारण तीनों सहनन है। अर्ध नाराज, किलिका और असंप्राप्ता स्प्राटिका,
इन 3 सहननों में अंतर्मुहूर्त तक चिंता के निरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। गमन, भोजन आदि क्रिया विशेषों विभिन्न विभिन्न क्रियाओं में अनियम पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले आत्मा का किसी एक क्रिया का कर्ता रखना निरोध कहलाता है। अर्थात बीच में दूसरी क्रिया का व्यवधान न कर एक क्रिया का ही निरंतर प्रवृत्ति करना निरोध है। एकाग्र अर्थात एक पदार्थ में अथवा किसी एक प्रधान वस्तु में चिंता का निरोध करना, एक द्रव्य, एक पर्याय अथवा दोनों रूप स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ में चिंता का निरोध करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। अथवा ध्यान सद्रूप है। अग्र का अर्थ मुख है। एक अग्र जिसमें उसे एकाग्र कहते हैं और जो एकाग्र है वही चिंता निरोध है। इस तरह एकाग्र और चिंता निरोध का विशेषण अथवा कर्मधारय समास कहना चाहिए। इस पक्ष में एकाग्र चिंता निरोध का अर्थ एक मुख चिंता निरोध होता है। एक पदार्थ में वर्तमान चिंता का निरोध हो जाना एक मुख चिंता निरोध है। यदि सत ध्यान अर्थात दीदी ये थोड़ा सा कम समझ में आया निरोध वाला, थोड़ा सा अगर बता दें, खोल दें तो। निरोध का थोड़ा सा कम समझ। ठीक है। इसका अर्थ है उत्तम सहनन वाले जीव का किसी एक पदार्थ में अंतर्मुहूर्त के लिए चिंता का रुक जाना। चिंता मतलब व्यग्रता नहीं, चिंतन का रुक जाना। जैसे लोक का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अढ़ाई द्वीप है, जम्बू द्वीप को घेर के लवन सागर है, लवन सागर को घेर के धातकी खंड है, धातकी खंड को घेर करके कालोदधी सागर है, फिर पुष्कर द्वीप है, उसके बीचों बीच मानसोत्तर पर्वत है, मनुष्य उसके आगे नहीं जाता है, उसके आगे ऐसे 8वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप है। इस तरह से मान लीजिए चिंता क्या चीज में आपने जो लोक का चित्र है, लोक का जो स्वरूप है, उसमें आपने अपने मन को लगा के रखा, अपने मन को निरोध करके रखा, इधर उधर नहीं भटकने दिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ध्यान होता है अंतर्मुहूर्त के लिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, किसी का भी ध्यान इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि उत्तम सहनन वाले जीव का किसी एक पदार्थ में अंतर्मुहूर्त के लिए चिंता का रुक जाना, चिंता का मतलब चिंतन का, ध्यान कहलाता है। ब्रज नाराज सहनन, ब्रज विषम नाराज सहनन, ब्रज नाराज सहनन, नाराज सहनन, ये 3 सहनन उत्तम सहनन है, क्योंकि मोक्ष आदि की प्राप्ति के कारण है। मोक्ष तो इनमें से प्रथम सहनन मोक्ष का कारण है, किंतु ध्यान के कारण तीनों सहनन है। यानी इन तीनों सहन जो अभी कह लेते हैं ना, अपने लोग के लिए हम कह रहे, स्त्रियों के लिए खास करके सहनन हम लोग का तो भी बहुत ही कमजोर है, किसी का बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। सुपार्वती माता जी थी, घंटों एकदम क्या वो लगा के, पद्मासन लगा के नहीं, अर्ध सुखासन लगा के, देखा एक बार कंटिन्यू तपस्या की थी, घंटों बैठी रह जाती थी, 36 घंटे तक करी थी तपस्या, एकदम थोड़ा सा भी तो ऐसा नहीं। लेकिन वो क्या मतलब किसी एक आध 2-4 आदमी को देखे, बहुत सारे समूह में 2-4 आदमी वैसे दिखे तो बहुलता से वो चीज को नहीं कहा जा सकता ना। बहुलता से तो यही कहा जाएगा कि स्त्रियों का सहनन बहुत कमजोर होता है। तो यहाँ पर तो 3 सहनन को उन्होंने ध्यान का कारण ही नहीं बताया, ध्यान ही नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। किंतु ध्यान के कारण तीनों सहनन है। अर्धनाराज, कीलिका, असंप्रपता श्रीपाठी का इन 3 सहनों से अंतर्मुहूर्त तक चिंता निरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान कर सकते हैं, पर अंतर्मुहूर्त तक एक ही चीज में लगे रहे ऐसा नहीं है। उनका तुरंत मन किसी और पर चला जाएगा, अथवा काय योग से वचन योग पर आ जाएगा, वचन योग से मनोयोग पर चला जाएगा। इस तरह से वो अंतर्मुहूर्त, अब यहाँ अंतर्मुहूर्त बड़ा वाला लें तो, अगर छोटा वाला लें तो उतनी देर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ उन्होंने डिफाइन किया नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक आवली के लिए भी, एक आवली एक समय के लिए मान लीजिए, 2 आवली मान लीजिए, मतलब 2 आवली के लिए भी एक चीज का चिंतन नहीं चलता, ऐसा प्रतीत होता है 3 सहनन वालों को। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी ऐसा मान सकते हैं क्या कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का इन तीनों में से नीचे वाला सहनन होगा?
ऐसा सोच सकते हैं। ऊपर वाले 3 सहनन में क्या? हाँ, उसमें इसका आखिरी वाला हो सकता है क्या, क्योंकि वो भी बहुत ध्यान वगैरह करते थे, ऐसा सुना था हमने। पंचम काल में देखना पड़ेगा काल के हिसाब से कौन कौन सा सहनन होता है। जी जी। कौन अगर सा होता सहनन करें आप, कौन सा सहनन करें? इनका कहना है ना, नाराज होना चाहिए, सहनन की बात कर, वज्र नाराज और नाराज। नहीं नहीं, वो नाराज हम होना की चाहिए। बात कर रहे हैं, हाँ, नाराज पंचम होना काल में नहीं चाहिए है। क्या? की बात कर रहे हैं। पंचम काल में तो नीचे वाले 3 सहनन को बताते हैं कि नीचे वाले 3 सहनन है, मैंने पढ़ा था जी किताब में। जी। नीचे वाले 3 सहनन पंचम काल में रहेंगे। वही है, लेकिन इस काल में इतना करना अपन लोगों के लिए वो भी नाराज के बराबर ही हो जाता है, इनका कहने का मतलब है। इतनी हाँ, ऐसा ही तपस्या लग करना रहा है। है मुझे, यही हाँ होता। जी जी, क्योंकि मैंने बहुत सुना था ना हाँ उनके बारे में। जी अर्ध जी नाराज सहनन का जघन्य और अर्ध नाराज का उत्तम मोटा मोटी बराबर होगा। जी जी जी, ऐसा ही कुछ होगा उनके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। केवली गम्य है अपने लोग, जैसे होता है ना अपने लोग किसी भी चीज का, मान लो ऊपर वाली चीज का जघन्य और नीचे वाली चीज का उत्कृष्ट भेद जब देखते हैं तो अपने लोग क्या पाते हैं कि बहुत ही कम अंतर रहता है। तो वही चीज है कि हो सकता है उनको अर्धनाराज की उत्तम, अर्धनाराज वाला उत्तम ये हो ऐसा, तो उत्तम वो उसके बराबर ही लगता है फिर। अपने दीदी, अपने भी 10 जन देखो ना अपन, तो अपना भी एक ही सहनन भले हो, पर उसकी उत्कृष्टता से देखो, कोई कोई बहुत सहनशील रहता है, कोई बहुत कमजोर हो जाता है, ऐसा भी बहुत देखने में आता है। हाँ, स्त्रियों में बहुत देखने में मिलता, पुरुष की तो जी काफी जी। सही है। दीदी, साधारण केवली जो होते हैं, जो तीर्थंकर नहीं है, उनका भी जरूरी है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होना चाहिए? हाँ, उसी उसी के से लिए मोक्ष होता है। केवली जो केवली अगर बन रहे हैं उस भाव से अगर मोक्ष कोई जा रहे हैं तो मोक्ष हाँ। जाने के लिए एक ही सहनन है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन। इसके अलावा और किसी किसी से नहीं जा सकते हैं, चाहे कोई केवली हो। तीर्थंकर तो जन्म से हो जा, अंतर क्या है, तीर्थंकर जन्म से तो वही संगनन वाले हैं, नियम से वही संगनन होता है तीर्थंकर को तो लिखा ना ऊपर के हाँ, तो ऊपर के 3 फिर सहनन में क्या से कोई सा भी सहनन हो, मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, ऊपर के जो 3 सहनन बताए हैं, वज्र वृषभ नाराज और दूसरे, उनमें से कोई भी एक सहनन से जा सकते हैं मोक्ष, या सिर्फ वज्र नहीं वृषभ नहीं से? नहीं, ब्रज वृषभ से जाएंगे, ध्यान के लिए कह रहे हैं कि ध्यान अच्छा। इन 3 सहनन से होता है, बाकी 3 सहनन से ध्यान भी नहीं होता, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि अंतर मुहूर्त तक एक ही विषय का चिंतन कर सकें, वो भटक जाएंगे, है ना। कहने का मतलब कि उस चीज का दिमाग से उनके निकल जाए। जैसे कई बार अपने लोग ऐसे समझिए ना भाई, माला फेरते रहते, माला फेरते फेरते अगर कंटिन्यू आप कई कई तरह के मंत्र की माला फेरिए, जैसे खाली नमोकार की फेर रहे हैं तो अलग बात है, कई तरह के मंत्र की माला फेरिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो पहले वाला मंत्र था दूसरी बारी उसमें माला में दूसरे मंत्र से फेर रहे हैं, वही मंत्र आ गया मुंह पर, हाँ, वही आ गया। ये बोल तो रहे होता है। हाँ, वो कितनी बार होता है, वास्तु पूजे में पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ में वास्तु पूजे जाता ही है मेरा, तो कितनी बहुत बार बार, ऐसा होता है कि पहले वाला ही मंत्र आ जाता है। बहुत बार जाता है मेरा, तो बहुत बहुत बार आ जाता जाता है, क्योंकि तो देखिए हम लोग का कहाँ से संगनन है कि मंत्र जपते जपते आवली तो बहुत आगे हो गई, बहुत ही 2-4 समय में भूल जाते हैं, तो वही चीज है। दीदी, नरक जाने के लिए भी मुझे लगता है पहला ही सहनन चाहिए रहता होगा। नहीं नहीं, 7वें नरक जाने के लिए, 7वें नरक के लिए आता है अच्छा, मतलब। 7वें के लिए, 7वें ठीक नरक ठीक के ठीक, लिए। हाँ बाकी हाँ 6 सहनन से मेरे नरक जा दिमाग सकते में है। जी जी, सादर प्रणाम दीदी। हैं। अंतर्मूर्तक चिंता के निरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। गमन, भोजन आदि क्रिया विशेषों विभिन्न विभिन्न क्रियाओं में अनियम पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले आत्मा का, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, मुनि महाराज को तो ठोक ही रहे हैं, हम लोग को भी ठोक रहे हैं बढ़िया से। गमन, भोजन आदि क्रिया विशेषों विभिन्न विभिन्न क्रियाओं में, तो क्रिया का नाम दिया है, बोला और बहुत तरह की क्रिया, अनियम पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले आत्मा का किसी एक क्रिया का करता करता रखना निरोध कहलाता है। किसी एक क्रिया का करता रखना, देखिए संस्कृत में क्या है, कर्ता ही है, कर्तृत्व मान, कर्तृत्वेन अवस्थानम निरोधम क्रियांतर व्यवधान भावना, एक क्रिया वही करता ही है।
अनियम पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले आत्मा का किसी एक क्रिया का कर्ता रखना निरोध कहलाता है। एक ही क्रिया में अपने आप को रोक लेना, निरोध कर लेना, तो ये कहते हैं। अर्थात बीच में दूसरी क्रिया का व्यवधान न कर एक क्रिया का ही निरंतर प्रवृत्ति करना निरोध है। दूसरी क्रिया नहीं आना, एक ही क्रिया करते रहना अंतर्मूर्त काल तक, तो कहते हैं ये एकाग्र कहलाएगा। एक को अग्र करके, वही शायद आगे कहेंगे। एकाग्र अर्थात एक पदार्थ में अथवा किसी एक प्रधान वस्तु में चिंता का निरोध करना। चिंता का मतलब यहाँ चिंतन, विचार, जिसको अब तत्वार सूत्र में तो वही आया ना, अविचारम द्वितीयम, इस तरह से आया है। एकाग्र चिंता निरोधो। एक द्रव्य, एक पर्याय अथवा दोनों रूप, दोनों रूप द्रव्य भी, अद्रव्य की पर्याय, द्रव्य भी, द्रव्य के बारे में भी सोच रहे हैं और उसके पर्याय के बारे में भी सोच रहे हैं। जीव द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं, है ना, जीव द्रव्य के बारे में सोच के उसकी पर्याय के बारे में सोचते हैं कि भाई ये जीव देखो उस गति में जाता है तो इस तरह का इसका ज्ञान हो जाता है, इस तरह का इसका, इस तरह से जीव के द्रव्य के बारे में, खाली जीव के बारे में सोचे जहां तक भाई ये क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शन वाला है, अनंत वीर्य वाला है, अनंत सुख वाला है, तब तक तो ठीक है। उसकी पर्याय सोचने लगे कि कहाँ कहाँ पर्याय में जाता है, उसको कैसे कैसे ज्ञान होता है, क्या क्या ये होता है, तो ये एक द्रव्य और उसकी पर्याय हो गई। अथवा दोनों रूप, अथवा दोनों ही चीज करना, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ में, दोनों रूप स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ में चिंता का निरोध करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। अथवा ध्यान सदरूप है, अग्र का अर्थ मुख है, एक है अग्र जिसमें उसे एकाग्र कहते हैं। एकाग्र जैसा कि संधि विच्छेद भी निकल रहा है, और जो एकाग्र है वही चिंता निरोध है। जो एक को ही अपने अग्र रख रखा है वो एकाग्र चिंता निरोध है, वही चिंता निरोध है। इस तरह एकाग्र और चिंता निरोध का विशेष और विशेषण अथवा कर्मधारय समास करना चाहिए। विशेष और विशेषण, चिंता हो गया विशेष, एकाग्र हो गया विशेषण। कैसी चिंता चल रही है? एकाग्र चिंता चल रही है, तो चिंता हो गया विशेष और एकाग्र हो गया विशेषण। अथवा क्या करें, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जैसे कहते नील कमल, राजपुत्र, नीले रंग का कमल, तो कमल और नील, इस तरह से उसकी विशेषण और विशेषता बता रहा है, वही चीज कर। अथवा कर्मधारय समास करना चाहिए। इस पक्ष में एकाग्र चिंता निरोध का अर्थ एक मुख चिंता निरोध होता है। एक पदार्थ में वर्तमान चिंता का निरोध हो जाना एक मुख चिंता निरोध है। यही सद ध्यान अर्थात समीचीन ध्यान है। ठीक है, आगे चलें और कोई पढ़े। ये पैरा पूरा कर देती हूँ, फिर कोई दूसरा पढ़ ले। आज हम लोगों को तो हाथ नहीं लगते। अनेक इंद्रियों तथा एक मिनट क्या बोल रहे हैं अंजना जी? आज हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग तो बुक के। क्या हुआ? हमारे राजकुमार जी गुजर गए यहाँ, वहाँ उदगांव में। उदगांव गए थे यहाँ से। अच्छा। 81 के थे तो वहाँ खत्म हो गए। क्या हुआ उनके? महाराज को धोख देते देते खत्म हो गए थे। हाँ, महाराज को दो क्या 21 लाख की तो डाक ली उन्होंने, तो उनको मना ही किया था यहाँ से जाने के लिए। मतलब 4-5 साल से तकलीफ तो थी उनको, लेकिन एक्टिव बहुत थे वो, आलस नहीं था बिल्कुल भी। तो वहाँ पंचकल्याण में गए थे। कौन लगते आपके, क्या लगते हैं? राजकुमार जी समाज में है हमारे यहाँ चेन्नई में, बढ़ जाते हैं। आप आज खाली नहीं छुओगे? आज वहाँ लास्ट पे गए ना, तो लास्ट में इनको हाथ नहीं लगाते। खाली आज नहीं छुओगे? मैं सोची कुछ लगते हैं तो फिर कई दिन नहीं छुओगे, इसलिए पूछ रही थी। आज तो महाराज भी मना किए तो ऊपर नहीं, बोले नहीं जाऊंगा। फिर चले गए ऊपर, जाते ही रिबन काटा और वो महाराज की गोद में ही खत्म हो गए। व्हाट्सएप में आया था, व्हाट्सएप में आया था। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। 21 लाख का दान कर दिया, और एकदम मतलब हम लोगों के यहाँ मंदिर में मतलब शांति धारा बोलना, शांति विधान करना, सब अर्घ वगैरह सब वही बोलते थे।
मान्य हाँ, आदमी थे मतलब उस समाज समय में। तो जिस समय आप गुरु के सामने खड़े हो हाँ और सामने इस देवदास तरह गुरु का गुरु भी प्रकरण हो भगवान भी हो गए। तो कोई हाँ, कोई विकल्प तो हो ही नहीं सकता है, परम प्रभु जी निर्विकल्प। के भगवान विराजमान किए हैं उन्होंने, हम्म, परम प्रभु जी भगवान कहाँ? वहाँ उदगांव में, उदगांव में पंचकल्याण था ना अभी। हाँ हाँ, 24 हाँ के विराजमान हुए हैं। दीक्षा में भी गए होंगे, अपने दीपचंद जी साहब की दीक्षा हुई ना, उसमें भी होंगे हाँ, वो। तो 28 को तो हुई थी अभी। 2 दिन हुए थे 2 दिन हाँ हुए थे उनको गए। हाँ, और उनके कुंज सागर जी के तो भक्त ही है, हर बार जाते हैं कुंज सागर जी के, तो पक्के भक्त थे। चलिए 81 बढ़िया। के हो गए थे वैसे एज में तो। अच्छा, हाँ 80 नहीं 44 में जन्म लिखा उसने। 81 के बता रहे थे वैसे, भाई 81 साल के हो गए थे, पता नहीं, कल पता चलेगा। कल उठावना है ही पिएगा। अब 81 हो तो 83 हो तो क्या फर्क पड़ता है, 80 प्लस है, काम खत्म। हाँ, 1 हो चाहे 2 लेकिन हो चाहे एक्टिव 3 बहुत है हाँ मतलब ऐसे समाज में हो। बहुत ही। कोई का मनोबल बहुत बढ़िया रहता है, मनोबल बहुत बहुत बढ़िया है। रहता है आलस मनोबल प्रमाद नहीं था उनके, मना करते करते बोलते थे, उनको मना करते हुए मत बोलो, आप मत बोलो, आपको तकलीफ है, तो लेकिन उसी निमित्त से लिखा हुआ था, जानना तो कैसे नहीं करते, बोलिए। हाँ लेकिन उनका कितना अच्छा हुआ, महाराज के चरणों में देव शास्त्र, भगवान के भगवान महादेव शास्त्र उनके सबके चरणों में जाना। हाँ। दीदी महाराज जी मनोबल कहते कैसे हैं, बढ़ता वो है? देव परिवार में गए हैं, घर में मत ले जाना उनको, नीचे ही रखना। तो नीचे ही किया उनका पूरा, बिल्डिंग के नीचे ही किया, और नीचे से ही लेके गए। बोला देव परिवार में गए ये पक्के ही, बोला। हाँ मिसेज है क्या उनकी? है? मिसेज हाँ है? विशेष है ना, है विशेष। बरापुरा परिवार है, बरापुरा परिवार है, 4 6 भाई है ये खुद, एक बहन, और इनके मतलब 4 लड़के 3 लड़कियां हैं खुद के। इनके खुद के 4 लड़के 3 लड़कियां। कितने बच्चे? जैसे बरापुरा हमारे भाई परिवार है। साहब है ना, वैसे ही है सेम भाई उस साहब। जम हम लोग के जमाने के ना मोटा मोटी इतने बच्चे तो उस समय नहीं करते थे लोग किसी किसी के होते होंगे। भाई साहब की है ही ना 4 लड़के 3 लड़कियां। किसको? हमारे भाई साहब की है ही ना हाँ, 4 लड़के 3 लड़कियां। पढ़िए मुनि जी, पढ़िए। पढ़ू। अनेक इंद्रियों तथा अनेक स्वास्थ्य आदि में जो ध्यान प्रवृत्तमान रहता है वह अनेक मुख ध्यान कहलाता है। अनेक मुख ध्यान सद ध्यान नहीं है। जिस प्रकार अनिराबाद अर्थात वायु के संचार सहित स्थान में दीपक की शिखा स्फुरित नहीं होती, उसी प्रकार अनिराकुलता अर्थात आकुलित दशा में ध्यान नहीं होता। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जन और चारित्र आदि जो संवर के कारण है उन्हें ध्यान के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। अरे आवाज मत करो भाई। अंतर्मुहूर्तात् इस पद का अर्थ है कि ध्यान अंतर्मुहूर्त के भीतर होता है। अंतर्मुहूर्त से अधिक ध्यान का काल नहीं होता, क्योंकि चिंताएं अत्यंत दुर्धर और अत्यंत चपल होती है। विफल होती है। दुर्धर क्या होता है? दुर्धर दुर्धर माने मतलब जिसको नहीं जीता, आसानी से नहीं जीता जा सके। परंतु इससे थोड़े समय में भी यदि अविचल ध्यान हो जाए तो वह कर्मों के ध्वंस क्षय का कारण होता है, जैसे कि प्रलय काल की वायु और समुद्र के जल को सुखाने वाली बड़वानर। जय जी। एक थोड़े समय के लिए भी, एक अवधि के लिए अगर लग जाए ध्यान तो खैर अपने लोग का तो मतलब ही नहीं, वो तो ध्यान वैसे पहले ही मना कर दिए 3 सेकंड के लिए तो। वह ध्यान हे भी है और उपादेय भी। अर्थ और रौद्र ध्यान हे है तथा धर्म और शुक्ल ध्यान उपादेय है। ऋतु का अर्थ दुख होता है, दुख में जो होता है वह आर्त ध्यान है। रुद्र क्रूर परिणाम वाले जीव को कहते हैं, उसका जो कर्म है वह रौद्र ध्यान है। धर्म का अर्थ वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप से सहित जो ध्यान है वह धर्म ध्यान है। आत्मा के निर्मल परिणामों से जो उत्पन्न होता है वह शुक्ल ध्यान है। इनमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये 2 ध्यान मोक्ष के कारण है, और शेष 2 आर्त ध्यान
और रौद्र ध्यान संसार के कारण है। आर्त ध्यान के 4 भेद है। अमनोग संप्रयोग, दूसरा मनोज्ञ विप्रयोग, तीसरा वेदना चिंतन और निदान चिंतन। अमनोज्ञ अर्थात अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर उसके वियोग के लिए बार बार विचार करना अमनोज्ञ संप्रयोग नाम का आर्त ध्यान है। मनोज्ञ अर्थात इष्ट पदार्थ का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए बार बार विचार करना मनोज्ञ विप्रयोग नाम का आर्त ध्यान है। रोगादि की वेदना होने पर बार बार उसी का चिंतन करना वेदना चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। और आगामी भोगों की आकांक्षा करना निदान चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। ये तो हिंसा चारों बड़ा आर्त आसानी से ध्यान। होता रहता है हम लोग के, है ना। हाँ, हाँ, इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, हाँ। स्वतः ही होता रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विषय सामग्री परिग्रह के संरक्षण से रौद्र ध्यान होता है। इसके भी पहला हिंसानंद, दूसरा मृषानंद, तीसरा चौर्यानंद और चौथा विषय संरक्षणानंद। परिग्रहानंद के भेद से 4 भेद है। इनका स्वरूप नाम से ही स्पष्ट है। आर्त ध्यान अविरत दिवाली पर झाड़ा भाड़ा करके रात में क्या एकदम लगता है, हाँ कितने निश्चिंत हो गए। खूब जीवों की हिंसा कर सफाई ली कर ली, और सफाई फिर कर ली। सभी को, है ना, एकदम क्या खुशी होती कि आज तो बहुत काम कर लिए, बहुत जीवों की हिंसा आज तो हमने की। आर्त ध्यान अविरत अर्थात पहले से चौथे गुण स्थान तक देश विरत और प्रमत विरत गुण स्थानों में होता है, परंतु निदान नाम का आर्त ध्यान प्रमत विरत गुण स्थान में नहीं होता। रौद्र ध्यान अविरत और देश विरत अर्थात पहले से 5वें गुण स्थान तक होता है। निदान का अर्थ ध्यान तो होता ही है, पर वो जब होता है तो पहले 6ठे गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं। जितने भी ये निदान की कथा हम लोगों ने पढ़ी अभी पीछे, तो निदान तो किया है मुनि महाराज होकर के, लेकिन निदान बाद में जैसे ही निदान वाली चीज होती वैसे गुण स्थान गिर जाता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय से धर्म ध्यान होता है, और वह पूर्व ज्ञाता मुनि के श्रेणी चढ़ने के पहले तक होता है। दीदी आपने अभी क्या बताया कि जो निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान है और बाकी के 3 होते हैं क्या? आया है ना 5वें 6ठे लिखा ना, कहाँ है? ये लिखा है, परंतु निदान नाम का अर्थ ध्यान अविरत और पहले से चौथे गुण स्थान तक देश विरत और प्रमत गुण स्थानों में होता है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान तो वो था ना संयोग और वियोग वाला। तो कोई अच्छा शिष्य जाता है तो उनको भी तकलीफ होती तो है ही ना, अथवा कोई उदंड शिष्य कोई आ जाता है तो उससे परेशान भी होते ही हैं, तो ये तो उनको हो ही सकता, निदान नहीं होता। वेदना चिंतन भी कदाचित बहुत वेदना हो मुनि महाराज को, तो वेदना चिंतन भी हो ही सकता है ना, निदान नहीं होता। निदान होते उनका गुण स्थान चेंज हो जाता है। दोनों श्रेणियों में अपूर्व करण से लेकर उपशांत मोह गुण स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। क्षीण कसाय गुण स्थान में वर्ती मुनियों के दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान केवलियों के होता है। इनमें से संयोग केवली के तीसरा और अयोग केवली के चौथा शुक्ल ध्यान होता है। पृथक्त्व वितर्क विचार पहला शुक्ल ध्यान है। एकत्व वितर्क अविचार दूसरा शुक्ल ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा शुक्ल ध्यान है और विपरीत क्रिया निवृत्ति चौथा शुक्ल ध्यान है। उनमें से दीदी प्लीज ये चारों शुक्ल ध्यान आप थोड़ा थोड़ा बता दें। शुक्ल ध्यान चारों, हाँ वो नीचे बता रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर कर देंगे एक्सप्लेन। उनमें से पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान तीनों योग वाले जीव के होता है। मन वचन काय तीनों योग वाले। मन वचन और काय के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होते हैं उन्हें 3 योग कहते हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान इन तीनों योगों के अवलंबन से उत्पन्न होता है। एकत्व वितर्क विचार
नाम का शुक्ल ध्यान तीन योगों में से किसी एक योग के कंपन से आत्मा प्रदेशों में परिस्पंदन होने पर उत्पन्न होता है। केवली भगवान के जब मनोयोग और वचन योग नष्ट होकर जब मात्र कार्य योग रह जाता है, तब काय उनके होगा, कार्य नहीं होगा, गलत है, काय कार्य होना चाहिए। ना एक कार्य नहीं होगा, काय होगा, काय काय योग। अच्छा दोनों जब योगों मात्र के नष्ट होने पर हाँ दो हाँ काय योग होता है। हाँ जब मात्र काय योग रह जाता है, तब उनके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। इस ध्यान में मात्र काय योग के अवलंबन से आत्मा का परिस्पंदन होता है। अयोग केवली के विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान होता है, क्योंकि यहाँ काय योग के अवलंबन से भी आत्म प्रदेशों में ये दो ध्यान पूर्वों के पाठी के ही होते हैं। पहला शुक्ल ध्यान वितर्क और विचार से सहित है, इसमें किंतु कुछ पल्ले नहीं दूसरा पड़ा, कुछ समझ शुक्ल में नहीं ध्यान आया, विचार से सहित है। ये कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया। हम्म, चारों चलिए ठीक ध्यान है, के बारे में। ऊपर से लेते हैं फिर से। थोड़ा थोड़ा इसके भी कोई खास विशेषता है तो बताइए। रौद्र आज्ञा ध्यान, विचय, आरत ध्यान। विचार विचय, संस्थान विचय से धर्म ध्यान होता है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसको कहते हैं? भगवान की जो आज्ञा है ना, उसी पर श्रद्धान करना। विपाक विचय किसी के दुख और कष्ट को देख करके और ये मतलब सोचना कि हे भगवान, ये इसका कैसे भी दुख दूर हो जाए, कैसे भी ये इसकी पीड़ा दूर हो जाए, इस तरह का किस चिंतन करना किसी को दुख में देख करके। कि विपाक विचय एक और आज्ञा ये विचय, अपाय विचय होगा ये दीदी, अपाय विचय ये होगा। हाँ, अपाय विचय होगा। अपाय विचय होगा। तीसरा किसी को भी विपाक। हाँ हाँ हाँ, तीसरा विपाक विचय है। कर्मों के फल के कारण, कर्मों के फल के विपाक से ऐसा ऐसा होता है, ये उसके प्रति चिंतन चलना विपाक विचय हो जाता है। संस्थान विचय जो लोक के स्वरूप का ध्यान करना, तीन लोक है, नीचे नरक लोक है, बीच में मध्य लोक है, इस तरह से किसी भी तरह का संस्थान का आकार का, संस्थान का मतलब आकार होता है, तो आकार का ध्यान करना, लोक के आकार का ध्यान करना, ये चार धर्म ध्यान बोल दिए। और वह पूर्व के ज्ञाता मुनि के श्रेणी चढ़ने के पहले पहले होता है। यानी श्रेणी चढ़ने के पहले पहले श्रेणी कहाँ से मांडी गई? 8वें गुण स्थान से। तो 8वें गुण स्थान के पहले पहले यानी 7वें तक होता है ये धर्म ध्यान है। ये कह रहे हैं 7वें गुण स्थान तक होता है। दोनों श्रेणियों में अपूर्व करण से, दोनों श्रेणी उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी, अपूर्व करण 8वां गुण स्थान से लेकर उपशांत गुण स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान का आगे नाम बताने जा रहे हैं। पृथक वितर्क ये पहला शुक्ल ध्यान है, तो कहते ये होता है। पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान का क्या है कि इस ध्यान को ध्याने वाला नीचे गिर सकता है, नीचे प्रतिपाती है। वैसे एकत्व क्रिया, एकत्व क्या है? एकत्व वितर्क विचार, ये भी प्रतिपाती है। ये भी 11वें गुण स्थान में, जब हम लोग तत्वार्थ मंजूषा पढ़ेंगे तो उसमें तत्वार्थ मंजूषा में धवला जी के रेफरेंस से आया है कि 11वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क विचार भी होता है। तो ये शुक्ल ध्यान क्या है? एक तरह से आत्मा का ही ध्यान है शुक्ल ध्यान। ये आत्मा का ध्यान तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। दिया ना अभी उसकी शुक्ल ध्यान कहाँ बोलिए? छीन कषाय, छीन कषाय कहाँ? छीन कषाय गुण स्थान वर्ती मुनि के दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। यानी छीन कषाय कौन सा गुण स्थान हुआ? 12वां हुआ। तो वहाँ दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। दीदी इसमें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है उपशांत गुण स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ तभी हाँ, तो हम बताए ना, यहाँ नहीं हाँ, लिखा हुआ इसलिए तो बताए। लिखा रहता तब तो कोई बात ही नहीं थी ना, लिखा नहीं है इसीलिए मैंने कहा। मतलब तीसरा दूसरा वाला शुक्ल ध्यान उपशांत कषाय वाले के भी हो सकता है ना? हाँ, वहाँ आया कि एकत्व वितर्क विचार भी प्रतिपाती है। तो प्रतिपाती तो और कैसे घटा ही नहीं सकते हैं। अगर 10 से 12 में भेजेंगे तो घटा ही नहीं सकते हैं ना। कब घटेगा? जब 10 से 11 में भेजेंगे तभी घटेगा। तो ऐसा वहां पर आया है कि एकत्व वितर्क भी प्रतिपाती है।
तो इससे क्या निकला कि 11वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान है। पहले हम लोग यही जानते थे कि दूसरा शुक्ल ध्यान छीन कसाय गुण स्थान में होता है, इस और उससे कोई नीचे गिर नहीं सकता है। पर धवला जी पुस्तक से रेफरेंस दिया हुआ वहां पर कि 11वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क दूसरा शुक्ल ध्यान भी है। बहुत वहां पर क्या उसको कहेंगे चल रहा है, उसमें बहुत शंका उठाई जा रही, बार बार शंका उठा के फिर अंत में वो चीज आता कि नहीं होता है। पृथकत्व वितर्क विचार पहला शुक्ल ध्यान है। एकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व मतलब अभी स्वर के बारे में, व्यंजन से व्यंजनांतर, पहले क ख ग घ सोच रहे थे, अब च छ ज झ सोचने लगे, है ना। पर्याय से पर्यांतर, अभी द्रव्य की किसी पर्याय को सोच रहे थे, उद्गल की आप उसके स्पर्श गुण के बारे में सोच रहे थे कि ये स्पर्श गुण होता, बाद में आप उसके रस गुण के बारे में सोचने लगे। तो पर्याय से पर्यांतर हो जाना, द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाना, व्यंजन से व्यंजनांतर हो जाना, ये पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान का मतलब विषय है। एकत्व वितर्क में क्या, एकत्व वितर्क अविचार दूसरा शुक्ल ध्यान है। इसमें क्या, एक ही के वितर्क मतलब श्रुत होता है, अविचार माने विचार का मतलब क्या होता है, ध्यान नहीं आ रहा। तो एकत्व वितर्क में एक ही चीज के बारे में वो चिंतन करता है। या तो खाली योग भी नहीं बदलेगा, पहले वाले में काय योग से वचन योग में आ जाएगा, वचन योग से मनोयोग में आ जाएगा। एकत्व में एक ही योग करे, एकत्व माने एक योग के द्वारा, वितर्क माने योग, एकत्व माने एक योग के द्वारा, वितर्क माने क्या नाम है, सो वितर्क का मतलब है यहाँ पर शायद ये आता है, क्या कहते हैं उसको, वितर्क है श्रुतम ना दीदी, श्रुत कहेंगे ना वितर्क को। वितर्क श्रुतम वही कहते हैं, सूत्र मतलब सूत्र को, स्वाध्याय को वितर्क कहते हैं, मतलब आगम को वितर्क कहा गया है। अविचारम द्वितीयम आया ना, अविचारम द्वितीयम, एकत्व क्या है उस, पढ़िए तो एक दो तो उसका सूत्र पढ़िए तो। देखिए न, पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी त्रयोग योग काय योगा योगा नाम, पहले वाले में क्या कह रहे हैं, तीनों योग से होता है। एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, और जो एकत्व वितर्क है वो एक के आश्रय से होता है, चाहे मनोयोग से, चाहे काय योग से, चाहे वचन योग से। अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा वाला है अविचार है। वितर्क श्रुतम, वितर्क किसको कहा गया, बोले श्रुत को वितर्क कहते हैं। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचार का अर्थ क्या है, व्यंजन के योग को संक्रांति करना, माने एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन पर जाना, योग संक्रांति को कहते हैं, विचार कहते हैं। इसमें आया है दीदी सब आगे, आप जो बोल रहे हो ना सब आया है इसमें आगे, आया क्या, इन्होंने भी तब इसलिए पूरा दिया है दीदी, पूरा दिया है। का शुक्ल ध्यान तीनों योग वाले जीव के होता है, लिखा है ना। वन वचन काय के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे तीन योग कहते हैं। पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान तीनों योग के अवलंबन से उत्पन्न होता है। एक साथ में तीनों योग होता है ना, नहीं एक समय में एक ही योग होगा, मतलब एक समय में एक ही योग है। बहुत अच्छा, योग की क्या होता है, बदलता रहता है। केवली भगवान के जब मनोयोग वचन योग नष्ट होकर जब मात्र कार्य योग रह जाता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। इसीलिए कहा गया वहां पर कि पूरे गुण 13वें गुण स्थान में रहने का काल अधिक से अधिक कितना है, एक कोटि पूर्व तक, 1 कोटि पूर्व ना, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व कोटि है। तो पूर्व कोटि सामान्य से कहा जा सकता है। तो इतना है, इतना काल है, इतना काल सारा जब बीत गया, मनोयोग को नष्ट कर दिए, वचन सूक्ष्म मनोयोग को पहले बादर मनोयोग नष्ट किए, बादर वचन योग नष्ट किए, बादर काय योग नष्ट किए, फिर बादर काय योग नष्ट के बाद में सूक्ष्म काय के बल से फिर सूक्ष्म मनोयोग नष्ट किए, फिर सूक्ष्म मनोयोग के बल से सूक्ष्म वचन योग का नष्ट किए। अब सूक्ष्म काय योग जो नष्ट हो रहा है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के बल से हो रहा है।
इतने पूर्व कोटि तक वहां कोई ध्यान नहीं था, ध्यान का फल था। तो वह यहाँ पर बता रहे हैं काय योग रह जाता तब उनके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान होता है। इस ध्यान में मात्र काय योग के अवलंबन से आत्मा में परिस्पंदन होता है। अयोग केवली के व्यू परत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान होता है, क्योंकि यहाँ काय योग के अवलंबन से भी आत्म प्रदेशों में, यहाँ पर लगता है ना कि कुछ छूटा है, आप लोगों में भी छूटा हुआ है क्या? अजीब सा सेंटेंस जुड़ ही नहीं रहा है। हाँ, आत्म प्रदेशों में ये दो ध्यान नहीं। चलो हाँ, यहाँ केवल काय योग से आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, इसको समझ लीजिए। ये दो ध्यान पूर्व के पाठी के ही होते हैं, है ना। आया है ना, तत्वार सूत्र में भी आया है, शायद मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद आता है। पहला शुक्ल ध्यान वितर्क विचार से सहित है, किंतु दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित है। विचार क्या है? अर्थ, व्यंजन और योगों की संक्रांति अर्थात परिवर्तन को विचार कहते हैं। अर्थ से अर्थांतर होना, व्यंजन से व्यंजनांतर होना, योग से योग की बदली होना। जो संक्रांति होती माने पलटना, संक्रांति का मतलब पलटना, परिवर्तन होना। अर्थ संक्रांति क्या है? ध्यानस्थ जीव द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होता है, पर्याय को छोड़कर अर्थ को प्राप्त होता है। इस तरह अर्थ के परिवर्तन को अर्थ संक्रांति कहते हैं। व्यंजन संक्रांति क्या है? एक वचन को छोड़कर दूसरे वचन का अवलंबन लेता है, दूसरे को छोड़कर अन्य वचन का अवलंबन लेता है। इस तरह शब्दों के परिवर्तन को व्यंजन संक्रांति कहते हैं। योग संक्रांति क्या है? काय योग को छोड़कर अन्य योग को प्राप्त होता है, उसे छोड़कर काय योग को प्राप्त होता है। जैसे काय योग को छोड़कर वचन योग को हुआ प्राप्त, वचन योग को छोड़ के पुनः काय योग को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से योगों के परिवर्तन को योग संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार श्रुत ज्ञान के द्वारा किसी द्रव्य का विचार कर उसके पर्यायों का विचार करता है, पर्यायों का विचार कर द्रव्य का विचार करता है। इस तरह द्रव्य के परिवर्तन होने से विचार होता है, और विचारों के रहते हुए पृथकत्व अर्थात भेद के द्वारा अर्थ और पर्याय का तथा शब्द और योग का श्रुत ज्ञान के लिए पर्यालोचन से परिवर्तन होता है। पर्यालोचन से मतलब पर्याय को देखने से, पर्याय को आलोकित करने से। इसलिए पहला भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहलाता है। यद्यपि अर्थ और व्यंजन का अर्थ मतलब यहाँ पर शब्द आदि की संक्रांति होने के कारण चंचलता रहती है, तथापि यह ध्यान माना जाता है, क्योंकि उसी में वो लगा हुआ, उसके अलावा किसी दूसरी चीज में नहीं जा रहा। तो बोला यद्यपि वो उनके योग में चंचलता है, लेकिन फिर ध्यान में चंचलता है, फिर भी कहते हैं यहाँ पर ध्यान माना गया है, क्योंकि इसी प्रकार की इस ध्यान में विवक्षा होती है। विजातीय अनेक विकल्पों से रहित अर्थ आदि के संक्रमण से जो चिंता की संतति होती है, उन सबको एक ध्यान रूप से माना गया है। विजातीय अनेक विकल्पों से रहित अर्थ आदि के संक्रमण की, विजातीय जितने भी विकल्प उनको छोड़ करके एक ही अर्थ में चिंतन करना एक ध्यान रूप से माना गया है। अथवा द्रव्य और पर्यायात्मक वस्तु को एक वस्तु माना जाता है। असामान्य रूप से व्यंजनों और योगों में भी एक रूपता है। अतः व्यंजन अर्थ और योगों का परिवर्तन होने पर भी एकाग्र चिंता निरोध घटित हो जाता है। उसके लिए ध्यान के लिए बता रहे भाई कि एक तरफ तो कहा गया कि एक ही चीज में निरोध होने को ध्यान कहते हैं, और फिर यहाँ कह रहे हैं अर्थ से अर्थांतर हो रहा है, व्यंजन से व्यंजनांतर हो रहा है, योग से योगांतर हो रहा है, फिर भी कहते हैं ध्यान है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक चूंकि ध्यान की एक रूपता बनी हुई, व्यंजन से व्यंजनांतर ही हो रहा है, तो होने पर एकाग्र चिंता निरोध घटित हो जाता है। द्रव्य से पर्याय को, व्यंजन से व्यंजनांतर को, योग से योगांतर आदि योगांतर छोड़कर यदि अन्य द्रव्य उनकी अन्य पर्याय में चिंता निवृत्त होती है, तो उसमें अनेक रूपता होती है, न कि एक द्रव्य से उसकी पर्याय में चिंता के प्रवृत्त होने पर। क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य से द्रव्यांतर अगर हो गया तो फिर वो अनेक चिंता निरोध कहलाएगा। एक ही द्रव्य की पर्याय से पर्यांतर होगा तो वो एकाग्र चिंता निरोध कहलाएगा। जीव द्रव्य के बारे में सोच रहा था
उसके सोचते सोचते पुद्गल के बारे में सोचने लगा, फिर पुद्गल को सोच के जीव के बारे में। तो कि द्रव्य से द्रव्यांतर अगर होगा तो फिर वो अनेक रूपता कहलाएगी, एक रूपता नहीं कहलाएगी। और अगर जीव के ही कुछ एक ही पर्याय के बारे में फिर दूसरी पर्याय के बारे में अगर सोचता है तो वो एक चिंता निरोध कहलाएगा। उसी प्रकार पृथकत्व वितर्क विचार की तरह श्रुत ज्ञान के द्वारा एक अर्थ का चिंतन करता हुआ छीन कसाय गुण स्थानवर्ती मुनि यदि उसी अर्थ पर अविचलित चित्त रहता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान के द्वारा एक अर्थ का चिंतन करता हुआ, अर्थ मतलब क्या पैसा नहीं, वस्तु कह दीजिए या किसी एक तत्व को कह दीजिए, किसी एक पदार्थ को कह दीजिए, कुछ भी। छीन कसाय गुण स्थानवर्ती मुनि यदि उसी अर्थ पर अविचलित चित्त रहता है तो वह एकत्व वितर्क नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान का धारक होता है। समय हो गया है बहुत ज्यादा। मैं तो असल में आजकल फोन वैसे रखने से मेरे को समय नहीं दिखता है, इसलिए कल अभी बड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी श्लोक में जो ज्ञानांकुश शब्द आया था ना दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। हाँ बोलिए। तो ज्ञानांकुश स्तोत्रम नाम का ग्रंथ है ना आचार्य योगेंदु देव का, उसका मंगलाचरण बोल देती हूँ दीदी मैं। शुद्धात्मानं परम ज्ञात्वा ज्ञान रूपम निरंजनम वक्षे संक्षेपतो योगम संसार छेद कारणम। याद आया था जब आपने श्लोक पढ़ा था ना, उसी समय आवाज आ रही है ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जितने ग्रंथों का मंगलाचरण याद है अथवा याद करके अगर सुबह सुबह बोलते हैं तो उतने ग्रंथ के प्रति हमारी विनय हो जाती है। जी 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 दीदी, इसीलिए मैं वीडियो चालू नहीं करती हूँ, आवाज नहीं आती है फिर या ये वो चले जाता है, इसलिए नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ये छोटा सा ग्रंथ है दीदी, बहुत अच्छा है। विशुद्ध सागर जी ने पढ़ाया था यहाँ पर। तो अपने लोग को तो आदत हम अपनी बताते हैं, आप लोग का मुझे नहीं पता। जितना का है मंगलाचरण याद वो भी नहीं याद रहता बोलना। ऐसा तो नहीं है, कई ग्रंथों का तो है ही ना याद भाई, और जिन ग्रंथों को पढ़ लेते थे उनका याद भी हो जाता है, लेकिन ये चीज होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं उसको, जो को नहीं याद रखता है, भूल जाना, क्या कहते हैं, जो उपकार को याद नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ ये शास्त्रों कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। आचार्यों के प्रति हमारी, और जो याद रखता है उसको कृतज्ञ। जिसका हम स्वाध्याय करें 6 महीने 8 महीने 12 महीने 4 साल 5 साल, उसका अगर हम मंगलाचरण भी नहीं करते हैं उसके बाद तो हम तीर्थघन बन जाते हैं उन आचार्य के प्रति, उस ग्रंथ के प्रति। फिर हमको कहाँ से सब, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग की नहीं कह रहे, मैं भी नहीं करती हूँ। सबकी बात है, हम तो बहुत ज्यादा। हाँ क्या बोल रहे हैं, हम तो बहुत, हमें तो बिल्कुल एक आध के याद होंगे, याद ही नहीं होंगे। तो इसका एक ही सरल उपाय, अब क्योंकि क्या है कि छोड़ दिए याद करना तो अपने को दिमाग में भी नहीं रहता। तो उस समय बहुत पहले तो 20 ग्रंथ का मंगलाचरण एक कागज में लिख रखे थे और रोज पढ़ते थे तो याद हो गया था। याद होने के बाद प्रमाद हो गया, जब तक याद नहीं था रोज पढ़ते थे, याद हो गया प्रमाद हो गया। क्या दीदी एक बार आप सभी ग्रंथों के मंगलाचरण इसमें भेजो ना, तो हम लोग सेव करके उसको दीदी जी, तो आप ना सभी ग्रंथों के मंगलाचरण एक बार भेजिएगा ना। सुबह सुबह की हम भी कोशिश रखेंगे। हाँ, हमने देखा है याद करना बहुत सरल है, याद रखना बहुत कठिन है। तो वही तो वो सामने रहेंगे तो पढ़ेंगे तो याद हो जाए। आपको कैसे याद रह पाता है दीदी? एकदम से आपको याद आ जाती है कथा? कभी कभी याद आ जाता, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आ जाता। ज्यादातर आ जाती है, ज्यादातर आ जाती है। आपको तो ज्यादा, आपको तो हमेशा ही याद आता है। आपको तो थोड़ा सा लिंक मिलता है शब्द का तो ही याद आ जाता है। मुझे अच्छा लगता है दीदी, मुझे आनंद आता है इसलिए बोल देती हूँ, बाकी कुछ अच्छा तो हमें भी बहुत लगता है सुनने से, बहुत ही अच्छा लगता है।
आपके बोलने से सबको ही आनंद आता है, ऐसा नहीं है, आपको कोई तो आनंद आता ही आता है, याद है तो बोलने में आनंद तो नेचुरली आ ही रहा है, लेकिन हम लोग को भी सुनने में अच्छा लगता है। और और एकदम भावना बहुत अच्छा लगता है। की भी क्लियर भावना इनका होती कि हम लोग भी इतना याद तो करें। शुद्ध पढ़ती है, एकदम क्लियर। इनका एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत वही क्लियर तो, है, बहुत एकदम तगड़ी है शुद्ध। इनकी, बहुत 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 तगड़ी है क्लियरिटी, याददाश्त ऐसे भी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत नहीं अच्छी नहीं याददाश्त। उच्चारण भी क्लियरिटी एकदम विनय शुद्ध है। नहीं देखती क्या, विनय कितनी इनको नहीं देखती, विनय आदमी के रहेगी याददाश्त अच्छी, विनय बहुत है। एक अपने पंडित जी को भी विनय बहुत थी, दीपचंद जी को भी बहुत विनय थी, बहुत विनय थी उनके भी, बाप रे बहुत बाप, विनय, बहुत विनय थी उनके भी। विनय शास्त्रों के प्रति तो है ही दीदी की, दीदी के प्रति भी कितनी है, हर बात में प्रणाम दीदी, हर उसमें वो कितनी विनय कितना है। मेरे जैसा, हाँ मेरे जैसे इनके लिए कह रहे हैं क्या हम सोचे, दीपचंद जी भी तो वैसे ही करते थे, कितना वैसे ही हम बोलते करते थे, थे, बाप रे, बना कितना देते थे शुरू ऐसे। होते ही वो ललिताद्भुत वैभवाया पहले बोलते थे, और फिर कितना, बाप रे कितनी बहुत, उत्पन्न होते थे। अब भी हम किसी जैसे तुच्छ लोगों की भी अभी किसी दिन फोन से अगर बात होती तो पहले 5 मिनट तो इतनी सारी उपाधियां देते, मगर पंडित जी मैं बोलती रहती हूँ इधर से, वो बहुत उपाधियां बोले, देते चले जाते, बहुत विनय है उनमें, बहुत विनय बहुत है, बहुत। बहुत उसी विनय का है। तो फल है जो मुनि बन गए सीधे। विनय गुण भी तो बहुत बड़ा है, ठीक विनय में गुण भी तो होना। बहुत विनय उनमें, नो डाउट, बहुत विनय। जय जिनेंद्र चलो, जिनवानी स्तुति करिए। मैं कर ये दस आज दोपहर में क्यों नहीं आए मंजू जी, हाँ, दोपहर में क्यों नहीं आए? दोपहर में मैंने थोड़ा सा बाहर थी ना, तो थोड़ा सा देर खोला था, पर मैंने सोचा ये शास्त्री जी को ऐसे खोल के सुनने से नहीं हो रहा था, तो फिर बंद कर दिया। बाहर हो गया, अच्छा हाँ, चलिए। फिर आई ना थोड़ी देर दीदी वहाँ पे सर्दी नहीं है क्या? हाँ हाँ दीदी, सर्दी नहीं है क्या वहाँ पे, ठंड नहीं है? आप ऐसे बैठी रहती हो साड़ी में सिर्फ। यंग है, आपके जैसे 80 बरस की 75 बरस की थोड़ी है। कलकत्ता में ठंड भी नहीं नहीं मैं है। आपको कह रही हूँ, आपको भी तो ठंड नहीं लग रही ना? आप कैसे बोलते हैं आप? बंगलोर में ठंड नहीं है ना, बंगलोर में ठंड कम रहती है, मुंबई में भी यहाँ तो ठंड बहुत, नहीं है बिल्कुल। बंगलोर में नहीं ठंड यहाँ तो नहीं है, बहुत ठंड है। बंगलोर का मौसम तो थोड़ा वैसे रहता है ना, बाहर आपकी इतनी निकलते ठंड हैं नहीं है, यहाँ बेंगलोर में थोड़ी कम ठंड है। बाहर निकलते हैं ना तब हवा लगती है, यहाँ घर तो के इतनी अंदर ठंड है मेरे को तो ठंड लगती है, फिर तो बिल्कुल भी दिल्ली काम नहीं रहता। जयपुर तो अभी एकदम चिल्ड हो रखा है। हाँ, जयपुर में बहुत ठंड बहुत है। ठंड है। दिल्ली जयपुर मंजू जी आपके कपड़े मंजुला बहुत कहिए, ठंड है। कपड़ा मंजू मुझे जी लगा कि बहुत ही ठंड है। वाकी अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम ही न रहे, और प्रमाद कसाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवानी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लभि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं में यह पाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं में ये पाती। कर जिनवानी स्तुति तन की ममता डार, महामंत्र का जाप सभी जपे नव बार, सभी जपे नव बार। नौ बार नमो रे। प्रणाम ललिता जी को, सब बड़ों को प्रणाम दे सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, दीदी को सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र, और अंजना सभी जी को से नए सादर वर्ष की वंदना। हार्दिक सभी को जय शुभकामनाएं। जिनेंद्र।
अंजना जी से नूतन सादर वर्ष की अंजना सभी ममता को भाई को बंदना शुभकामनाएं। सादर करना, सभी से जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर चरण सादर स्मरण, प्रणाम, सभी से सभी सादर को दीदी सादर आप जय आशीर्वाद जिनेंद्र। दे दीजिए ना, दीदी आप आशीर्वाद दे जय दीजिए। जिनेंद्र। ललिता नया दीदी साल प्रणाम करती हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि नए वर्ष में हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, हमारा क्षेम बढ़े, धार्मिक भावनाएं हमारी बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज दीदी। आशीर्वाद आत्मक शक्ति नहीं है, आप जैसी मैं भी हूँ। नहीं 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 दीदी, आप बहुत महान हो, हमारे लिए तो गुरु हो। ऐसा नहीं होता ना, छोटा सा क्यों नहीं हो उम्र में, पर गुरु तो गुरु ही होता है। ना गुरु तो है ही उम्र आप, कोई मायने नहीं गुरु रखती है दीदी। गुरु। ये जो बिल्कुल गुरु है रिकॉर्डिंग आई ही। है वो अष्टपाहुड़ के नाम से आ गई है, मैंने कहा भी ठीक करने पर ऑन हुई नहीं है। अगर आप वो के अष्टपाहुड़ देख के आप लोग सुनेंगे नहीं, अष्टपाहुड़ नाम से आ गई है रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग भी, कल की दोपहर की एक रिकॉर्डिंग, मतलब दो कल, और कल स्वाध्याय 10 बजे होगा। जी जी जी, सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। दीदी को आज बहुत दिन से देखा विजय जी को, हाँ विजय जी को बहुत दिन से देखा आज। नहीं वीडियो चालू करो ना तो फिर आवाज हाँ टूटने लगती है, जी हाँ, वो बहुत नेट में प्रॉब्लम आते हैं प्रॉब्लम तो। रहती है तो यही तो मुश्किल हो जाती है। हाँ हम्म, वंदना दीदी, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अच्छा लगता है, क्लास में सबको मिलते हैं ना, खूब अच्छा लगता है। एकदम परिवार है ना दीदी, ये भी एक परिवार है हाँ, अपना। फ्रेश हो जाता मन सबसे मिलके एकदम। हाँ। जी जी जी।